मेरे स्नैप। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं द 100 लीग 2024 के 5वें मेंस टी20 मुकाबले के हर एक प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि दोस्तों पिच रिपोर्ट से लेकर हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट मैच परफॉर्मेंस, टीम फॉर्म कैसा होगा, टीम कंपैरिजन क्या होगी, लाइनअप क्या रहने वाली है और कौन सी विजेता बनेगी, वो सारे के सारे प्रेडिक्शन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है। और कैसे प्रॉफिट बनाना है इस मैच में वो मैं सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर नए हो तो जल्दी से आकर चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को, और उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि क्या होगा कि जितने भी लीग है, अभी तो भाई 100 लीग पूरी कवर होगी हमारे चैनल पे, ठीक है। उसमें हर रोज आपको मैच विनर देता रहूंगा वीडियो में, ठीक है। और अभी क्या होगा कि अगस्त मंथ आधा खत्म होगा ना, तो उसके बाद इंटरनेशनल टी20 शुरू होगी सभी देशों की, ठीक है। तो भाई वो सारी कवर होगी, तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर उसके प्रेडिक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। अभी बात करते हैं द 100 लीग 2024 का। ये 5वां टी20 मुकाबला खेला जाएगा लंदन स्पिरिट और बर्मिंघम फोनिक्स के बीच। ये मुकाबला 27 जुलाई शाम 11 बजे होने वाला है। वेन्यू देख लो दोस्तों, लॉर्ड्स का ग्राउंड है, आपको पता ही है लंदन का लॉर्ड्स का ग्राउंड कैसे परफॉर्म करता है। यहाँ पर भी बहुत सारे इंटरनेशनल टी20 खेली गई है, ठीक है। तो भाई पिच के बारे में तो आगे वीडियो में बताऊंगा डिटेल में पूरा, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलना। और दूसरी बात दोस्तों, आपको पता ही है कि कल जैसे मैंने बोला था मैच में, सॉरी वीडियो में, कि भाई कैसे कैसे परफॉर्म करेगा। अगर टीम 180 है उसके प्लस का स्कोर बना देती है तो डिफेंड होके चला जाएगा पूरा का पूरा स्कोर, ठीक है। बिल्कुल कल के मैच में वैसा ही हुआ और हमने मेंस की मैच में प्रॉफिट बनाया। वैसे वुमेन्स की मैच में भी डबल लिमिट से पास हुआ था, ठीक है। पहले तो देखो श्रीलंका वुमेन और पाकिस्तान वुमेन मैच में हमने डबल लिमिट से पास किया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको 20% के अराउंड प्रॉफिट भी करवा दिया था, ठीक है। लेकिन हाँ, जो हमारा 100 लीग का वुमेन्स वाला मैच था उसमें भाई रेट आया था, मैंने बोला था कि जो सिर्फ जाने वाला बंदा हो वो लॉस कट के बैठ जाओ 42 पैसे पे, ठीक है। तो भाई जिस बंदे ने मेरी बात सुनी होगी और लॉस कट कर लिया होगा सिर्फ जाने वाले में से, तो भाई उसका प्रॉफिट बन गया होगा, बाकी तो भाई लॉस हुआ होगा, ठीक है। मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने लॉस नहीं किया था। लेकिन भाई एक बात याद रख लो, सभी लोग को बता देता हूँ कि ऐसा कभी सिचुएशन आए, ऑलवेज याद रखो कि हमने अगर अपोजिट टीम से 2 बार एंट्री की हो लेकर के, ठीक है, और मान के चलो 42 या 45 पैसे पे आए, कभी भी मान के चलो एक एंट्री की है या 2 एंट्री करी है डबल लिमिट से, फिर भी बोल देता हूँ इतना रेट आए, अगर अपनी टीम फेवरेट इतनी आए, लॉस कट कर लो पहले, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि यहाँ से पूरा का पूरा मैच पलटा है और बाद में रेट नहीं आया है, ठीक है। तो अभी से ध्यान रखना, मैंने आगे भी बताया आपको टेलीग्राम पे ऑडियो में कि भाई इतना रेट आए तो लॉस कट करके बैठो, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो वेन्यू तो आपको पता ही है, लॉर्ड्स लंदन की पिच है, ठीक है। यहाँ पर 100 लीग के 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं, उसमें से 9 फर्स्ट में बैट करने वाली टीम ने और 3 मुकाबले 2 सेकंड में बैट करने वाली टीम ने विन किए और एक मैच का तो रिजल्ट नहीं आया। यानी कि इस पिच पर डिफेंड वाली टीम के विनिंग चांसेस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू चेज वाली। और इंटरनेशनल टी20 भी खेली गई है जितनी, उसमें भी ऐसा देखा गया है कि डिफेंड वाली टीम अच्छा परफॉर्म करती है इस पिच पर, तो वो उतनी बात याद रखना। एवरेज स्कोर इस पिच का 137 के करीब है और सेकंड का एवरेज स्कोर 133 के करीब है, 38 के करीब है। जैसा मैंने कल बोला था कि भाई स्कोर इतना बनेगा तो भाई इतना हो जाएगा, ठीक है। 160 की प्रोबेबिलिटी मैंने बोली थी, 140 से 160 के बीच, तो भाई बिल्कुल वैसा हुआ, उससे ज़्यादा का स्कोर बना और मैंने बोला था इतना स्कोर बनेगा तो डिफेंडेबल होके जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बता दे रहा हूँ, इस पिच के लिए ध्यान से सुनो, वही रहेगा 130 से 150 के बीच में उसके अराउंड स्कोर बन सकता है। ये पिच में मोस्टली इतना स्कोर देखा गया है, ठीक है। इस पिच का हाई स्कोर देख लो 198 का है और लोएस्ट स्कोर 108 के करीब है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोएस्ट स्कोर 108 के करीब है, यानी कि भाई मोस्टली इस पिच पर 140-150 के अराउंड स्कोर बन रहा है, चाहे मेंस वाला मैच हो या वुमेन्स वाला, ठीक है। और एक बात याद रखना, इस पिच पर अगर मान के चलो 150-160 का भी स्कोर बन गया, वो भी डिफेंडेबल होगा, ठीक है। मोस्टली भी अगर लो स्कोर बनता है 100 के अराउंड, ठीक है, 120-130, तो वो इजीली चेजेबल होगा। उतनी बात याद रख लो दोस्तों आज के लिए। देख लो इस पिच पर 150 से कम का स्कोर 15 बार हुआ है और 150 से 199 तक का स्कोर 8 बार हुआ है। यानी कि ये पिच सबसे ज़्यादा लोएस्ट परफॉर्म करती है या फिर हाई स्कोर परफॉर्म करते हैं। लोएस्ट में ऐसा है कि इसका लोएस्ट स्कोर 108 के करीब है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा का ही होगा मोस्टली। मान के चलो ये इस पिच पर 130 से 150 के अराउंड स्कोर बनता है और कभी कभार 160-170 के करीब स्कोर चला जाता है, ठीक है। अभी बात की जाए लास्ट 10 मैच के विनिंग चांसेस की, 10 मैच के अकॉर्डिंग इस पिच पर डिफेंड वाली टीम के जीतने के चांसेस 60% है। देख लो
यही बोल रहा है ये रिकॉर्ड ही बोल रहा है कि भाई इस पिच पर फर्स्ट में बैट करने वाली टीम के जीतने के चांसेस 60% है, ठीक है। यानी कि डिफेंड वाली टीम के आज की मैच में जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम का जीतने के चांसेस 40% है, देख लो। लेकिन अभी क्या है कि भाई जो 100 लीग चल रही है, कोई भी पिच ले लो, वो पिच को फॉलो ही नहीं करती है। जैसे पिच रिकॉर्ड होता है उसके बिल्कुल अपोजिट मैच चलती है, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा है कि जो हाई टीम होती है, ठीक है, दोनों लाइनअप आप देखोगे तो जिसमें हाई टीम होगी ना वही जीतती है। अब तक तो मैंने ऐसा नोटिस किया है, ठीक है। फिर भी प्रिडिक्शन पे रहना, क्योंकि इसमें क्या होगा कि 100 लीग में एक बार घोड़ा उड़ा ना तो सारी की सारी मैच में घोड़ा उड़ेगा ही, ठीक है। अभी उसी का इंतजार है, एक बार मैच का घोड़ा उड़ने दो, बाकी सारे के सारे मैच में ऑटोमेटिकली घोड़ा उड़ेगा, वो बात याद रखना। लास्ट मैच में लास्ट सीजन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, इसलिए बोल रहा हूँ। पिच रिपोर्ट देख लो, 100 लीग के दौरान ये पिच एवरेज या लोएस्ट परफॉर्म करती है। बल्लेबाज को इस पिच पर टिकने पे अच्छा खासा स्कोर बना के जा सकता है, मतलब टिक गया तो अच्छे से अच्छा स्कोर बना के जाएगा। मोस्टली देख लो लंदन वाली जितनी भी पिच है वो एवरेज या लोएस्ट परफॉर्म करेगी, सबसे ज्यादा लोएस्ट परफॉर्म करेगी। 150 160 के अराउंड स्कोर बनेगा मोस्टली, ठीक है, या फिर उसके बिलो का ही बनता है, उतनी बात याद रखो। और सेकंड इनिंग में बल्लेबाज को इस पिच पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है अगर हाई स्कोर बना तो। ऑन पिच की बात की जाए तो पेसर्स को इस पिच पर चाहे फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में अच्छी खासी मदद मिलती है, उसको मदद मिलने के चांसेस 48% जीतने हैं। स्पिनर की बात आती है तो स्पिनर को भी बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग, उसमें सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन मुझे लग रहा है सेकंड के दौरान स्पिनर इस पिच पर अच्छा करेगा, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में गजब का परफॉर्म करेगा, वो देख लेना। अप्रॉक्स उसको मदद मिलने का चांसेस 52% जीतते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, कोई ड्रीम 11 खेल रहा हो तो सेकंड में स्पिनर को लेके जा सकता है, वो बढ़िया पिक रहेगा, ध्यान रखना। पेसर और स्पिनर के रिकॉर्ड की बात की जाए तो इस ग्राउंड पर पेसर और स्पिनर का रिकॉर्ड देख लो। पेसर्स को 45 विकेट मिली है लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, और स्पिनर को 49 विकेट मिली है। मोस्टली ऐसा है कि भाई दोनों का रिकॉर्ड इक्वल ही है, इतना हाई भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आप दोनों को मदद मिल सकती है। मोस्टली ऐसा है कि जो लंदन वाली पिच है ना जितनी भी, उसमें बॉलर को ही सपोर्ट है, बल्लेबाज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। जो टिक गया तो भाई अच्छे से स्कोर बना के जा सकता है, बिल्कुल वैसा ही है। जैसे कल की मैच देख लो, ठीक है, कल भी थोड़ा हाई स्कोर बोल रहा था मैं कि पिच परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर बल्लेबाज जितने भी टिक गए तो हाई स्कोर बना के गए, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। और मोस्टली इस पिच पर क्या है कि मैच सारे स्ट्रेट जा रहे हैं अभी भी, मेंस वाले में बोल रहा हूँ। देखो फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाज टिक गए तो भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके जा रहे हैं, सेकंड में बल्लेबाज को मौका ही नहीं मिल रहा है, या फिर बॉलिंग से फर्स्ट इनिंग में सबकी विकेट गई तो भाई सेकंड वाले जीत जाते हैं, वैसा ही हो रहा है। रिसेंट मैच देख लो तो लास्ट 2023 में इस पिच पर जो 3 मुकाबले खेले गए उसकी बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग के दौरान, ठीक है, ओवल ने 161 का स्कोर बनाया, मॉन्चेस्टर 147 में खत्म हो गई। ये मुकाबला डिफेंड हुआ था। अगला मुकाबला देख लो आप लोग, ठीक है। फर्स्ट इनिंग के दौरान SBI ने, वुमन की बात कर रहा हूँ, साउथ ब्रेवर्स वुमन ने 139 का स्कोर बनाया था, लेकिन नॉर्थन सुपर चांस को 105 में खत्म कर दिया। ये भी डिफेंड हुआ था। अगला मुकाबला देख लो दोस्तों आप, लॉर्ड्स ने 160 के करीब स्कोर बनाया था, लंदन स्पिरिट ने, सॉरी लॉर्ड्स की क्या बात कर रहा हूँ, तो भाई NS 147 में खत्म हो गई थी इस पिच पर। यानी कि ये मुकाबला भी डिफेंड हुआ था, ठीक है। तो देख लो अगर स्कोर जितना भी बन रहा है 160 के करीब बन रहा है तो भाई वो भी डिफेंडेबल होके जा सकता है, और अच्छी खासी विकेट गिर रही है सभी में, देख लो, ठीक है। तो उतनी बात याद रखना, अगर इतना स्कोर बन गया तो डिफेंडेबल होके जाएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लो, दोनों टीमों के बीच अब तक 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, उसमें से लंदन स्पिरिट अभी एक भी बार नहीं जीती है बाइंगराम के अगेंस्ट। बाइंगराम 3 मुकाबले जीत के आ रही है। इस वेन्यू की बात की जाए तो एक ही मुकाबला हुआ था और वो भी बाइंगराम ने विन किया था। वो मुकाबला की बात की जाए तो भाई ये मुकाबला था 2022 में खेला गया था, 139 का स्कोर बनाया था, ठीक है, और BP ने इजीली विन कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख लो तीनों के तीनों मुकाबले BP जीत के आ रही है, ठीक है। तो लास्ट मैच में जो 2023 में हुआ मुकाबला उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान 185 का स्कोर बनाया और लंदन स्पिरिट को 108 में ही खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद दोनों टीमों में थोड़े बहुत चेंजेस आए प्लेइंग 11 में, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बताएंगे आपको आगे कि कैसे कैसे परफॉर्म करेगी। टीम फॉर्म देख लो लंदन स्पिरिट का, अभी इस सीज़न में जो पहला मुकाबला हुआ वो हार के आ रही है, और अगले सीज़न में जो लास्ट 4 मुकाबले थे वो उसमें से एक जीत के आ रही थी, बाकी हार के आ रही थी। मोस्टली देख लो साउथ ब्रेवन से लास्ट मुकाबला हार के आ रही है, ठीक है, मतलब विकेट गई थी फिर भी लंदन स्पिरिट ने
लास्ट जो डेथ ऑर्डर के बल्लेबाज थे उसने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करके 138 का स्कोर बना दिया था। उनका कैप्टन अच्छा सा फॉर्म किया था लास्ट मैच में, ठीक है। बाइंग्राम से एक बार हार के आ रही है लास्ट सीजन में, फिर WF से हारी थी, NS से हारी है और ओवेल से हारी है, ठीक है। बाइंग्राम की बात की जाए तो भाई लास्ट इस सीज़न के पहला मुकाबला जो ओवेल के अगेंस्ट था वो भी हारी थी, उसमें भी ऐसा था क्योंकि कोई भी बल्लेबाज नहीं चला था, ठीक है। ओवेल इजीली विन करके गई थी। और दूसरा मुकाबला लंदन स्पिरिट से जीत के आ रही है, TR से हार के आ रही है, साउथ ब्रेवन से, और ओवेल से भी जीत के आ रही है, ठीक है। साउथ ब्रेवन से भी हार के आ रही है। अभी बात की जाए तो भाई टीम कंपैरिजन देख लो, ओवरऑल टीम कंपैरिजन की बात की जाए, ठीक है, तो लंदन स्पिरिट देख लो आप यहाँ पे, उसके जीतने के चांसेस ओवरऑल 20% है, बाइंग्राम के जीतने का चांसेस 30% है। एवरेज स्कोर 43 का है, 143 का है लंदन स्पिरिट का। हाई स्कोर 195 का है लंदन स्पिरिट का, 185 का है बाइंग्राम का। लो स्कोर 180 का है, सॉरी 108 का है बाइंग्राम का, 175 का है। ऑन वेन्यू टीम कंपैरिजन देख लो आप, ठीक है, तो लंदन स्पिरिट का जीतने के चांसेस 40% है, बाइंग्राम के जीतने के चांसेस 50% है। इस पिच पर वो दो बार ही मुकाबला खेले क्योंकि लंदन स्पिरिट का होम ग्राउंड है ये मैच, ठीक है। तो आपको यहाँ पता होगा कि ये पिच है ना जो मैडेक्स वाली टीम थी T20 ब्लास्ट में, उसके लिए यूज़ होती थी, उसका होम ग्राउंड था। एवरेज स्कोर देख लो 141 का है, 138 का है। हाई स्कोर 195 का है, 140 का है। लो स्कोर 92 का है, 136 का है, ठीक है। प्लेइंग 11 देख लो दोस्तों यहाँ पे दोनों टीमों की, तो भाई हमारे बाइंग्राम की ओर से ए डोनल, AC पटेल, लिविंगस्टोन, मुस्ली, मोइन अली, जे बेटली, बी हावेल, एस एबर्ट, ए माइन, टीम साउथी, टॉम हेलन, ठीक है। और हमारी जो सामने वाली टीम है लंदन स्पिरिट, उसकी देख लो एरो सिंह, बी डेवलम, एम पेपर, डी लॉरेंस, हेटमायर, रासल, पोपरा, एल डोरेंस, પછી ओस्टन, एनाथेलिस, डी वॉरल, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर चल सकते हैं आज के मैच में, ठीक है। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाजी तो भाई इनके पास, हमारे लंदन स्पिरिट के पास ठीक ठाक है। अगर एक दो बंदे चल गए, मोस्टली तो बेलगम है, ठीक है, और एम पेपरिया, ये दोनों में से कोई गए। डी लॉरेंस भाई चलेगा ही चलेगा क्योंकि उनका रिकॉर्ड BP के अगेंस्ट और इस पिच पर बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आज के मैच के में मुझे लग रहा है कि वो चलेगा बंदा। और डी ब्लेवरन, ठीक है, उसका रिकॉर्ड भाई अभी T20 ब्लास्ट में रिसेंट मैच परफॉर्मेंस देखा जाए वो बहुत बढ़िया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी तो भाई रसल इतनी बल्लेबाजी नहीं कर पाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, और हेतमायर लास्ट IPL से ही आ रहा है, ठीक है। उसकी मतलब रिसेंट बहुत गैप आ रहा है, ठीक है, IPL और इस मैच में, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो भाई वो इतनी बल्लेबाजी करके जाए वैसा मुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो बल्लेबाजी के लिए बता दे रहा हूँ, ए स्ट्रॉन्ग या एम पेपर दोनों में से कोई अच्छा खेल के जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। डी ब्लोरेन और डी लॉरेंस ये दोनों पक्का खेलेंगे आज के मैच में, ठीक है। आर बोपरा से उम्मीद नहीं है, डी लॉरेंस आज के मैच में मुझे नहीं लग रहा है वो खेल के जाएगा, ठीक है, बल्लेबाजी से। अभी देख लो सामने वाली टीम से मुझे लग रहा है मोइन अली अच्छा करेगा क्योंकि भाई उसका रिकॉर्ड LS के अगेंस्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। जे बेहल अच्छा करके जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, डी मोस्ली या फिर ए डोनाल्ड दोनों में से एक अच्छा करेगा। लिविंगस्टोन अगर फर्स्ट डाउन आता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मुझे चांसेस लग रहा है कि वो भी बल्लेबाजी से अच्छा फॉर्म करके जाएगा। वैसे देख लो ना तो दोनों की बल्लेबाजी ठीक ठाक है, इक्वली आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब एक दो बंदे पर ही पूरी टीम टिकी हुई है, ठीक है। अगर वो खेल गए तो भाई बात वहीं पे ख़त्म है। अभी दूसरी बात देख लो, मुझे बॉलिंग देख लो आप, ठीक है। जो हमारे BP के पास बॉलिंग है ना वो भाई गजब की है, ठीक है। उनके बॉलिंग के अगेंस्ट भाई लंदन स्पिरिट का कुछ नहीं चलता, उनकी बॉलिंग मतलब एकदम वीक है। आप यहाँ पे देख लो, टॉम हेलम है, साउथी है, ए माइन है, ठीक है, एबर्ट है, हावेल है, ठीक है। स्पिनिंग अटैक देख लो, मोइन अली, लिविंगस्टोन है, ठीक है। तो भाई ठीक ठाक बॉलिंग अटैक बहुत बढ़िया है, ठीक है। सॉरी, तो अगर मान के चलो बॉलर को फुल्ली सपोर्ट मिला ना, वैसे पेसर्स को अच्छा सा परफॉर्म मिलेगा इस पिच पर, ठीक है। तो अगर मान के चलो BP स्टार्टिंग में फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर रही होगी ना, तो भाई लंदन स्पिरिट के विकेट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लो स्कोर बनने के चांसेस बन जाएंगे, वो बात याद रखना। और उसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ उनका गेंदबाजी बहुत बढ़िया है। अगर मान के चलो फर्स्ट बैट भी करेगी और लो स्कोर भी बन लिया, ठीक है, मान के चलो 140 या उसके करीब भी स्कोर बना लिया, मुझे लग रहा है इतना स्कोर तो बना लेगी, वैसे इतनी पूरी भी टीम नहीं है बल्लेबाजी से, ठीक है। तो
भाई डिफेंड होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आज का हमारा मैच का मैच विनर बीपी रहेगा, बाइंग्राम, ठीक है। जो भी होगा प्रॉफिट तगड़ा बना के जाएंगे आज की मैच में, ठीक है, चाहे मेंस वाली हो या वुमेन्स वाली, उतनी बात याद रखना। और 2 टीएनपीएल के भी मैचेस है, नए हो तो जल्दी से आकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा।